बताइए। हालात मैडम बहुत ख़राब है, सरकारों को लेके बहुत ख़राब है। हर आदमी जी रहा है बस अपनी रोटी तक के लिए। धूर्त मकार बेईमान केजरीवाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल पाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये कटघरे से थोड़े समय के लिए बाहर आए हैं, ये संपूर्ण रूप से अंदर ही होंगे। टमाटर 80 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, ये लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई कम नहीं है। तो चंदन नगर की मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पीछे आप मेरे कई भीड़ भाड़ देख रहे होंगे क्योंकि शाम का समय है तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए। ये जो एरिया है वो कृष्णा नगर में आता है और आज हम जानेंगे कि कृष्णा नगर इलाके में और खासा इस इलाके में कितना काम हुआ है और और लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर और बाकी सबको लेकर, सब पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? अश्वनी चोपड़ा। फिर से बोल दीजिए। अश्वनी चोपड़ा। अश्वनी चोपड़ा। चोपड़ा जी, ये बताइए इसी इलाके में रहते हैं आप भी? जी। तो कुछ बताइए अपने बारे में, बताइए काम को लेकर, बताइए इस इलाके के बारे में। तो हालात मैडम बहुत ख़राब है, सरकारों को लेके बहुत ख़राब है। हर आदमी जी रहा है बस अपनी रोटी तक के लिए। कमा रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं लोग। आप देखो इस बाजार के अंदर चल के। बाजार में अगर मैं देखूं तो काफ़ी भीड़ भड़का है, लोग बाहर आ रहे हैं। खाली भीड़ से नहीं है, आप देखो ग्राहक खड़ा है या नहीं खड़ा कहीं पे। ये देखो आप, भीड़ से कोई फर्क नहीं, वो तो आने जाने वाली रोड है, लोग चलते ही हैं, लोग चलते। आप कह रहे हैं कि मार्केट में काम नहीं है? काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका भी कोई बिजनेस है? करता था, फिलहाल बंद कर रखा है, बिल्कुल बंद कर रखा है। काम नहीं है इसलिए बंद कर रखा है कि कोई बिल्कुल और बिल्कुल मैडम, इसी वजह से बंद कर रखा है। बिल्कुल नहीं उठाए जा रहे, खर्चे नहीं उठाए जा रहे, इस करके बंद कर रखा है। तो अभी क्या मतलब किस वजह से, किस से रोजगार हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे बता दिया आपको, फ्री है, चल रहा है, कैसे रोटी खा रहे हैं बस, भगवान मालिक है। पर काम क्यों नहीं है? काम मतलब क्या कारण है, कितने टाइम से काम नहीं है? आप मैडम जिस बाजार के अंदर खड़े हो, आप रेडियाँ लगी देख लो और ग्राहक देख लो, आपका किस रेडी पे कोई ग्राहक दिख रहा है? सिर्फ आने जाने वाले दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जो मार्केट में लोग हैं आए हैं तो कुछ सामान लेने ही आए होंगे, बाजार में निकले हैं तो कुछ सामान लेने ही आए। मैडम आज हालात ही नहीं है लोगों की सामान लेने के लिए, हालात ही नहीं है लोगों के पास जो सामान लेने के लिए। ज़रूरत का सामान ले रहे हैं, जिसने रोटी खानी है वो सब्जी लेने आ रखा है बस। कोई कपड़े की शॉपिंग नहीं करने आ रखा है यहाँ पे। दिवाली मेला का कोई इसमें होल्ड नहीं है। आप देखो बाजार के अंदर, कल ही मैं गई थी एक छोटा बाज़ार मार्केट में, वहाँ पर मैं गई थी दिन में और वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। महिलाएं जो है शॉपिंग करने के लिए निकली हुई हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं है। नहीं है मैडम, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नाम बताएंगी? बीना। बीना। बीना जी, ये बताइए मार्केट में निकली है, क्या सामान, क्या शॉपिंग कर? अभी तो कुछ नहीं करी, अभी तो टमाटर ही खरीदे। टमाटर ही कैसे भाव चल रहे हैं टमाटर? 100 रुपये। 100 रुपये किलो चल रहे हैं। ये बात इन्होंने सही बोली है, हर जगह ऐसे ही रेट हो रहे हैं, 100, 90, 80। क्या सब जगह यही है? बाकी सब्जियों का क्या हाल है? अभी तो निकली हूँ मैं, एक ही सब्जी खरीदी है मैंने तो। अब पता लगेगा जब आगे जाती रहूँगी तो कि क्या भाव है। तो कुछ बजट में कुछ कितना फ़र्क पड़ रहा है सब्जियों महंगे से? बहुत फ़र्क पड़ रहा है बजट में तो। कहाँ 40, 20 टमाटर थे, अब एकदम ही 100 हो गए। सारी चीज़ें ही महंगी हो रही है, एक क्या सारी चीज़ें ही महंगी हो रही हैं। प्याज अभी पूछा ही नहीं मैंने ना। प्याज 70 रुपये हैं आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं प्याज 70 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। हाँ, और तो ये लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है। गोभी है वो महंगी है, प्याज महंगा है, आलू महंगा है, मिर्च महंगी, शिमला मिर्च, सब चीज़ें महंगी। महंगाई कम नहीं है, घी महंगा है, तेल महंगा है, बस सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई पैसे ज़्यादा है, दुगनी है। दूध महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही, पब्लिक तो दुखी है ना इस मामले में। तो मार्केट का क्या हाल चल रहा है और कमाई कैसे, मतलब कैसे काम धाम चल रहा है? काम दाम है नहीं किसी के, काम है तो महंगाई ज़्यादा है, उसके अंदर महंगाई के चक्कर में काम नहीं है। और मट्ठी बिकी 200 रुपये, 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। फैन ही बिक रहे हैं 200 रुपये किलो, और फैन ही पहले बिकी 120 रुपये किलो। हर चीज़ में तो महंगाई है ना। और ये काम है आपका भी मार्केट में? मार्केट में काम नहीं है, काम नहीं मार्केट। अब देखो ये रेडी लग रही है सारी, अभी ये रास्ता जाम हो जाएगा, किसी चैन टूट जाए, किसी कुछ हो जाए, ये मानते नहीं रेडी वाले, ये रेडी वाले नहीं मानते। और देखो दुकानदार के आगे रेडी लगा तो दुकानदार कहते हैं आगे कर लो, ये मारने पे तैयार हो जाते हैं, चक्कू खोल लेते हैं रेडी वाले भी। तो ये बात गलत है ना, ये पुलिस कुछ करती नहीं है इसके अंदर, बस जी। तो आप
आप लोग क्या है तालमेल बना के चलिए, मार्केट में उनको भी लगाने दीजिए, अपनी दुकान भी खोलिए। वो खोलते फिर नहीं हटते नहीं ना पीछे। अब ये खड़े हैं, इनकी रेडी खड़ी है, इसकी उसने यहाँ रेडी खड़ी कर दी, पीछे नहीं करते ये, बस ये बात बटन। अच्छा, मार्केट में आप कह रहे हैं कि काम धाम नहीं है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। देखिए अब मैं कैमरामैन को बोलूँगी हर 2 मिनट में यहाँ पर जाम लग जा रहा है, तो लोग तो निकल रहे हैं मार्केट में, तो फिर काम क्यों नहीं? घूम काम इसी मारी महंगाई की वजह से। हाँ अब देखो तो अब महंगाई है आ नहीं रही, बिल्कुल काबू नहीं आ रही इनकी। पहले नहीं थी, अब देखो 500 रुपये टीन बढ़ गया, तेल घी भर गया, कहाँ से करेगा पैसा? वो चीनी 45 रुपये किलो जा रही है, कहाँ से लेंगे लोग? आपने बोला अभी पहले नहीं थी, पहले का क्या मतलब है? पहले का ये मतलब, पहले चीनी थी 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, तेल था कितने टाइम पहले? 1 महीना पहले, 1 महीना 2 महीने में ऐसा क्या हुआ? ये पता नहीं अब क्या इलेक्शन आ रहा है पास में, महंगाई उनको इलेक्शन वालों पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, आपके लिए इलेक्शन आने वाले दिल्ली में, इस वजह से महंगी महंगी हो गई है। ऐसा क्यों? मतलब इलेक्शन के टाइम तो बल्कि जो नेता लोग हैं वो कितना काम करते हैं, हर चीज़ को सस्ती करते हैं, स्कीम निकालते हैं। आप कह रहे महंगा, इलेक्शन आगे तो महंगाई होगी। और अरे अब की नहीं है ना, अब की तो कितना महंगा हो गया ना। देखो तुम भी तो जाते हो मार्केट, देखते हो हर चीज़ महंगी तो है ही हर चीज़। हाँ जी, बस। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, इलेक्शन हो रहे हैं तो महंगाई कैसे बढ़ गई? ये उनको पूछो नेता लोगों को, ये नेता लोग ही बताएंगे ना, देखते नहीं महंगाई क्यों है। नेता लोग कौन? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? मोदी जो काम करे, मोदी का आदमी तो नीचे काम नहीं करते ना। अभी ये चाय 15 रुपए की दे रहे हैं, जबकि चाय 10 रुपए की, 5 रुपये चाय बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जी महंगी तो है ही ना। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई कम कर रहे हैं, महंगाई तो मोदी जी कह रहे हैं कि लोगों की जेब में पैसा भी तो आ रहा है उतना, फिर पैसे सैलरी भी तो बढ़ी है। अब पैसा तो आ रहा है, हर चीज़ महंगी तो पैसा तो आएगा ना फिर, बस जी। तो पैसा जब जेब में आ रहा है, बढ़कर आ रहा है, पहले कहते थे कि जिसकी 10,000 थी, पहले 5-5 हज़ार सैलरी हुआ करती थी शुरुआत में, वो अब 10-10 हो गई है, तो सैलरी भी तो बढ़ी है। वो तो हर चीज़ बढ़ी है, कपड़ा हर चीज़ बढ़ती है, फिर तो फैमिली तो बढ़ गई ना उस हिसाब से, बस जी। तो उस हिसाब से जब महंगाई बढ़ रही है तो फिर महंगाई के कोई ये कुछ नहीं हो सकता। महंगाई का, महंगाई तो रुक नहीं सकती। लोगों के खर्चे ज़्यादा हैं, बाहर खाते हैं चीज़ें, आके घर में बनाते नहीं हैं भाई। चलिए ठीक है, तो महंगाई है तो लोगों के खर्चे भी ज़्यादा हैं, ऐसी बात नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भीमसेन अरोड़ा है। भीम सिंह अरोड़ा जी। भीम जी, ये बताइए कि मार्केट में आप निकले हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं मार्केट का? अभी हम आ रहे हैं, इतनी भीड़ भड़का हो रही है, ऐसी ही रोज़ रहता है कि आज कुछ खास है? ये मंडे बाज़ार लगता है, इसलिए यहाँ पर जो है शाम के टाइम चहल पहल होती है। लोग तो जो ग्रास रूट के लोग हैं और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और आय से अधिक संपत्ति वाले तो आते हैं। कम संपत्ति वालों के लिए आज का दिन जो है विशेष सोम बाजार जो है यहाँ लगता है, इसलिए मार्केट में चहल पहल है। दूसरा, आने ही समय वाले में दिवाली का त्यौहार है और ये भीड़ हमेशा रहेगी। और शाम को जो लोग यहाँ सब्जियाँ खरीदने जरूर, अभी थोड़ी देर और रुकिए आप, 1-2 घंटे के बाद, तो जो शाम से काम इस गीता कॉलोनी से बाहर जाते ही जो लाल किले वाले घड़ियों की मार्केट वाले हों, रेडियो की मार्केट वाले हों, क्लॉथ मार्केट वाले हों, कैमरा मार्केट वाले हों, ये सब लोगों का जो परिवार है वो जब इस टाइम काम से यहाँ आते हैं, इस एरिया के रहने वाले, तो सब्जियाँ लेते हुए वो घर जाते हैं। तो भीड़ का एक कारण वो भी है, और औरतें भी यहाँ खुलकर सामान लेने के लिए यहाँ आती हैं। अच्छा, तो कई हमने औरतों से, महिलाओं से, पुरुषों से बात करी है, यहाँ पर कह रहे हैं कि मार्केट में जो है काम नहीं है, और दूसरा ये है कि महंगाई बहुत हो रखी है मार्केट में। लोग अपने घर से तो निकले लेकिन सामान नहीं ले रहे हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अभी त्योहारों के टाइम में अभी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख लोगों के पास जो सोर्स ऑफ इनकम, जो तनख्वाहें आती हैं, वो बढ़ जाती हैं। अभी देखो रामलीला का त्यौहार था, उसके भी श्राद्ध थे, श्राद्ध के बाद गणपति उत्सव रहा, वो भी दिल्ली के अंदर बड़ा अच्छा लेवल पे रहा। उसके बाद आने वाले समय में दिवाली भी आने वाली है। तो ये सब कारण है खर्चे के, और खर्चा जो है वो दूर होगा। लोगों की जेबें दोबारा से 1 तारीख से 7 तारीख तक भरी जाएंगी, और दिवाली तक जो उससे पहले जिसका जो काम है वो पैसे इकट्ठे करेंगे, और उसके बाद ये क्रम चलता रहेगा। चलिए, त्योहारों का आपने बता दिया, त्यौहार आ रखे हैं इसलिए थोड़ी भीड़ भड़ाका भी ज़्यादा है। अच्छा, त्यौहार के बाद इलेक्शन भी आने वाले हैं दिल्ली में, उसका क्या, उस पर क्या बोलेंगे? उसमें तो वन साइड है जी। धूर्त मकार बेईमान केजरीवाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल पाएगा। यहाँ पर हमने खूब ज़ोर शोर से लगाया था कि यहाँ शराब का ठेका नहीं लगाना चाहिए,
और केजरीवाल जी जो यहाँ पर संवाद करते हैं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, मेरा ध्यान रखो। यहाँ 40 दिन लगातार हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कुर्सियाँ टेंट लगी रही और अपनी इस आवाज़ को उठाते रहे थे कि यहाँ पर शराब का ठेका ना खुले, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। किशन नगर विधानसभा में खुरेजी है, वहाँ इसने ठेका खुलवाया। इस सोमबिहार रोड पे चले गए तो 2 ठेके यहाँ खुले हुए थे। गीता कॉलोनी थाने के पास एक ठेका खुला हुआ था। जगतपुरी थाने पे, जगतपुरी मेन रोड पे 2 खोले, यानी कि 5 से 7 ठेके कृष्णानगर विधानसभा के अंदर खुलेंगे। तो इसने लोगों को पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, चलो शीला दीक्षित 24 घंटे वो देकर गई, लेकिन इस धूर्त मकार केजरीवाल को गली से लेकर दिल्ली तक नहीं आना चाहिए। ये लंदन की सड़कें बताते हैं, ये दिखाई पीछे आप, ये लंदन की सड़कें बताते हैं। आप स्कूटी लेकर जाओगे तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगी, आप चला नहीं पाएंगे। तो इतनी मकारी क्यों? आज बिजली का बिल उठाकर देखो, 40% एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए। बिजली का बिल पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा है आपके ऊपर? तो ये कुछ नहीं है, मकारी है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इस बार विचार मन बना रखा है कि एक बार उसको मौका जरूर देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की 70 सीटों के ऊपर केजरीवाल को मार खानी पड़ेगी और मार खाएंगे वो, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, 3 अगर मैं बात करूं, 2 बार से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है उनके मेन मुद्दे होते हैं जिन पर वो आती है। नीचे पैसे गिरे तो वो हटा लो। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। अब ऐसे में कई लोग बोलते हैं कि दिल्ली में जो शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली का बिल माफ़ किया है, जो गरीब तबके हैं खास करके, वो उनकी काफ़ी जो है खुश नज़र आते हैं। केजरीवाल से कहते हैं कि यही काम हमें चाहिए, यही ऐसा नेता चाहिए हमें। तो क्या लगता है कि तीसरी बार भी वो लोग जो हैं वो भाजपा के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, मैं आपको एक बात तो यकीन दिलाऊंगा, आप इनके मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, वहाँ के आपको दृश्य आ जाएंगे। बाहर मेन रोड पे है और नाले के ऊपर है। कोरोना के टाइम में कितनी हाहाकार हुई। अगर दिल्ली सरकार के अफसर बढ़िया नहीं होते और भारत सरकार, केंद्र सरकार दबाव ना बनाती और गवर्नर इन अफसरों के ऊपर नहीं होते, तो दिल्ली के हालात बहुत ख़राब होते। इन अफसरों को मैं ताकत देना पड़ेगी। इन्होंने जगह जगह करके ऑक्सीजन पैदा करवाई और लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आने दी, तो बहुत बड़े कारण थे ये भी। दूसरी बात, बिजली हाफ माफ करके हमने बनाया। 24 घंटे अगर शीला दीक्षित ने जो बिजली जो 24 घंटे दी, वो भी शीला दीक्षित जी ने दी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये चारों आदमी कैदी है ये, और आने वाले में भी कैद को भुगत के आएंगे, और इनके रास्ता सिर्फ तिहाड़ जेल है। इन लोगों की हानि निकलेगी। जिस घर के अंदर माँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है और वहाँ दूध की थैली जो है वो इन्होंने नहीं पिलाई और शराबों के लिए फ्री कर दी। अरे तुम्हें इतना भी था तो नमक की थैली के साथ एक थैली फ्री करते, आप घी की थैली के साथ एक घी की थैली फ्री करते, आप आटे की थैली के साथ एक आटे की, आपने शराब की भी एक पेटी के साथ एक पेटी कर दी हुआ और लोगों को ठेके खुलवा दिए। तो वो लोगों की बद्दुआ जरूर लगनी होती है। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो एक मुद्दा है लोगों के बीच में काफ़ी, इसके लिए नाराज़गी है कि एक के साथ एक फ्री कर दिया। एक के साथ एक नहीं, शराब होनी भी नहीं चाहिए घरों के अंदर। जिस घर वाले का पति शराब पीता हो, जिस बच्चों के सामने पिता शराब पीता हो, उनसे जाके पूछो क्या हाल है। क्या शराब के पैसे आपको गंदगी इतनी ज़्यादा नज़र आ गई थी? आपने जो वहाँ से इतनी मोटी कमीशन खाने के लिए आपने जो बेहूदी हरकत दिल्ली के लोगों के लिए करी। अब लंदन की सड़कें बताते हैं खड्डे नहीं भरे जाते, जाइए आप गली में कहीं भी निकल जाइए आप। तो ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत समझदार है। अच्छे ठीक है, हनुमान का भी लोगों ने जिगर पड़वा दिया, राम का बका था या नहीं। शीला दीक्षित को बंद करा दूंगा तुम कहते थे, उसकी फाइल लेके घूम रहे थे, वो बेचारी मर गई, उसके ऊपर कितना बड़ा एलिगेशन लगाया, तो उसकी बददुआ नहीं लगेगी। तो तुम्हारी जगह जैसे तुमने 20 बोए हैं, वो तिहाड़ जेल आपके लिए स्वागत कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये कटघरे से थोड़े समय के लिए बाहर आए हैं, ये संपूर्ण रूप से अंदर ही होंगे। धन्यवाद। तो केजरीवाल जी, अभी अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि जेल से बाहर आ गए हैं, उनको ज़मानत मिल गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही सत्येंद्र जैन भी, जो स्वास्थ्य मंत्री थे पूर्व दिल्ली के, वो भी बाहर आ गए हैं।
तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो एक एक कर ज़मानत पे बाहर आ रहे हैं और ये उनकी खुशनसीबी है कि ऐसे में दिल्ली के चुनाव भी नज़दीक थे तो ज़रूरत भी थी, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है उनके बड़े नेता की ज़रूरत थी चुनावों के दौरान। लेकिन इन नेताओं के बाहर आने से चुनावों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को उसका कितना फ़ायदा होगा और क्या मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है केजरीवाल वो अपनी जो आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के बीच क्या नैरेटिव सेट करते हैं, ये देखना होगा और ये हमें कुछ आने वाले समय में पता चल जाएगा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं। तो ऐसे में पार्टियों की तैयारियां भी खूब हो रही है। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो तो खासा दिल्ली पे पूरा जोर दे रही है कि दिल्ली उनके हाथ से ना खिसक जाए। बाकी देखना होगा कि जब चुनाव डलेंगे तो देखना ये होगा कि लोग असल में किस पे भरोसा करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी इस कवरेज में इतना ही। लेकिन आप जुड़े रहिए भारत राजनीति के साथ क्योंकि हम इलेक्शन से पहले आपको हर क्षेत्र की कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे।